पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, लाइक मे बी आप लोगों के बीच कभी फिज़िकल इंटीमेसी हुई है कुछ लोगों के बीच, और वो जो पल है ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपके, आपको फिर से वो हक करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, चाहते बहुत कुछ है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो की श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो आज इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम क्या देखेंगे, तो मैं बता दूं कि ये टाइमलेस रीडिंग है। अभी भी जब भी आपके सामने ये वीडियो पॉपअप हो तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इसे ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करती है आप उतना एज गाइडेंस रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो आज का टॉपिक मैंने ये क्यों रखा, इसलिए बिकॉज परसों मैं आप लोगों की कमेंट चेक कर रही थी, परसों आई थिंक यस रात में, और मुझे बहुत टाइम लगा, सबके कमेंट्स में लाइक कर रही थी और मैंने मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था लाइक फाइनली मैंने एक सोल फैमिली अपनी बना ली है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू सो मच। बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, एंड मुझे बहुत खुशी लगी ये देख के कि जो लोग परेशान हैं उनके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कुछ लोग कि सब ठीक हो जाएगा, लाइक उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और जो लोग कंफ्यूज्ड हैं उनको रेमेडीज़ बता के दे रहे हैं कि आप ये करो, आप वो करो। तो मैं बहुत देख के मैं एकदम ओवरवेल्म्ड हो रही थी कि फाइनली मैंने एक अपनी सोल फैमिली बना ली है, और आप सब जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी लाइफ टाइम में हम सब कनेक्टेड थे। सो इसलिए इस जन्म में हम सब ऐसे कनेक्टेड हुए हैं, और बहुत मुझे खुशी हो रही थी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जिनको पढ़ के मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें कि अपने पार्टनर की बुराई भी बहुत लोग कर रहे थे जो कि मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगी। देखिए, जैसे भी हैं आपके पार्टनर, बट उनके आने से आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है ना। तो ग्रैटिट्यूड फील करें हमेशा उनके लिए, भले आप कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, भले आपको उनके साथ कांटेक्ट में रहना है चाहे नहीं रहना है, लेकिन उनके आने से आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। आप वो इंसान ही नहीं हैं जो आप पहले थे, है ना। तो हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड फील करें, उनके आने की वजह से आपकी लाइफ इतनी चेंज हुई है। ग्रैटिट्यूड शो करें उनके लिए, डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए। सो बाकी जो था रेस्ट ऑफ कमेंट्स बहुत ही मोटिवेशन वाले कमेंट्स थे, मेरे वॉइस को लेके बहुत सारे अप्रिसिएशन थे। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। ज़रूर कमेंट में एक दूसरे को आप लोग मोटिवेट करें। जो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो लोग क्विटिंग करने के मोड में आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा और कर रहे हैं आप लोग, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर रहे हैं, विच इज़ रियली वेरी अप्रिशिएबल। सो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया कि आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में क्या बोलते हैं। लोगों से इन सेंस उनके फ्रेंड्स से, फैमिली, रिलेटिव्स, कोई कज़न, है ना, कोई भी किसी से भी, कलीग से क्या बात करते हैं आपके बारे में, वो क्या बोलते हैं, आज हम ये चेक करेंगे। ठीक है, ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, या फिर हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं, या इनर वर्क का सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। एंड अगर जो लोग मेल किए हैं पहले से, जिनका मैसेज आया है, अगर उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिला है तो प्लीज़ पेशेंटली वेट करें। मैं रिस्पॉन्ड करने का कोशिश करती हूँ विदिन 24 आवर्स। अगर रिस्पॉन्ड नहीं आता तो प्लीज़ पेशेंटली वेट करें। एंड रेमेडीज़ के लिए मुझसे ज़रूर कनेक्ट करें, ठीक है, चाहे किसी भी तरह की रेमेडीज़ आपको चाहिए हो, लव रिलेशनशिप के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, किसी डिजीज़ के लिए, करियर के लिए, स्टडीज़ के लिए, किसी भी तरह की रेमेडीज़ के लिए मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ तो एंड प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स दूसरों से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोलते हैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स दूसरों से मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बोलते हैं? प्लीज़ गाइड डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, द मैजिशियन। मैजिशियन है आप उनके लिए, यू नो, मैजिक करने वाला इंसान। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, वाओ, Ten of Swords, Five of Wands, and bottom of the deck, Two of Pentacles. Some more cards please, Divine. Some more messages 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 please, Divine. One more time. Integration, inner voice, slowing down. स्लोइंग डाउन तो आना ही आना है। एडवेंचर, मुझे गाना चैनल हो जाए, मैं बताऊंगी बाद में। सेलिब्रेशन, गिल्ट, गिल्ट तो आना ही आना है क्योंकि गिल्टी हैं तो गिल्ट आएगा ही, है ना। Some more guidance please, Divine. Some more guidance please. Some more messages please. क्या बोलते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स दूसरों से मेरे व्यूअर्स के बारे में? प्लीज़ गाइड डिवाइन। One more time please. ओम शिव, ओम शिव। सेक्सुअलिटी, ओके, ये बोलते हैं आपके पार्टनर। लेटिंग गो, हेल्प फ्रॉम अबाव। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। वाइल्ड, ओके, and selling out, okay. Some more messages please, Divine. Some more messages please. One more time please. Om Shiva. Wealthy man, concern, privileged lady, wow, false person, and oh my god, lovers. ओके, सो मुझे थोड़ा सा अरेंज करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। सो माय डियर्स, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई एम श्योर। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी देख के बहुत हंसी आ रही है। अब फिर मैं हंसूंगी, आप लोग नाराज़ हो जाओगे। सीरियसली,
ये मुझे समझ में नहीं आता कि कोई इंसान अगर इतना प्यार करता है तो फिर वो क्यों इस तरह से बिहेव करता है। मीन क्यों फीलिंग को अपने छुपाते हैं लोग, जबकि पता है कि ज़िंदगी कभी भी किसी की ख़त्म हो सकती है और कभी भी लोग किसी को खो सकते हैं। फिर क्यों इस तरह से अलग अलग रहना, दूर रहना, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करना, छुपाना, एटीट्यूड दिखाना, ईगो दिखाना, वाई। छोड़िए, हम रीडिंग की बात करते हैं। ओके, सो हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपको मैजिशियन की तरह देखते हैं। वो दूसरों से ये कहते हैं कि एक ऐसी क्वालिटी है उसमें कि वो सब कुछ सेट कर दे, अपने जगह पे कर दे। एक ऐसी पावर है उसमें जो कुछ भी चीज़ उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है उसके लिए। करेज है, कॉन्फिडेंस है, अबंडेंस है, अट्रैक्शन है, सब खेल आपको पता है, सब सिचुएशन में कैसे आपको मैनेज करना आपको पता है। आप कभी भी गेम पलट सकते हो, गेम चेंजर जैसे कहते हैं ना, वैसी एक पर्सनालिटी आपको मानते हैं आपके पार्टनर। और दूसरों से यही कहते हैं वो कि आपको मेहनत करना आता है, आपको अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करना आता है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसे आपको अचीव करना आता है। ठीक है, चाहे वो लव हो या आपका करियर हो, आपकी स्टडीज़ हो, किसी को खुश करना हो, कुछ अचीव करना हो, कुछ भी चीज़, जिस चीज़ के लिए आप सोच लो, आप ठान लो, आप उसे पूरा करते ही हो। ऐसे आपके पार्टनर आपको देखते हैं। और बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर हो आपको चीज़ों को बेहतर करना आता है, आपको रिलेशन को सुधारना आता है, आपको एडजस्ट करना आता है, आपको काम करना आता है। ये देखते हैं आपके पार्टनर और ऐसा कहते हैं वो लोगों से। ठीक है, उनके हिसाब से आप अगर चाहें तो इस रिलेशन को आप ठीक कर सकते हो। अभी क्योंकि बहुत सेपरेशन है, बहुत लोग सेपरेशन में हैं, और जो लोग सेपरेशन में नहीं भी हैं वो भी, उनके पार्टनर भी यही सोचते हैं आपको, ठीक है, ऐसा ही बोलते हैं आपके बारे में। बट उनको ये लगता है कि अगर कुछ भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसे आप अपने प्यार से, अपने जादू से, अपने मैजिक से, अपना 100% देकर, अपना हार्डवर्क देकर, अपना पैशन देकर, अपनी एनर्जी देकर, किसी भी तरह से आप उसको हील कर देते हो, उस सिचुएशन को हील कर देते हो, इनके हर्ट्स को हील कर देते हो, इनके प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हो। और हमेशा एक आपकी जो एनर्जी है ना कि मैं हूँ, टेंशन मत लो, मैं हूँ। तो इनको पता है कि जब आप हैं तो मतलब आप द मैजिशियन हैं, आप सब कुछ ठीक करने वाली एनर्जी है आपकी। ऐसी एक फीलिंग आपके लिए इनके मन में है, और यही ये लोगों से कहते हैं आपके बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते में हमेशा आपने दिया है, हमेशा आपने किया है, चीज़ों को ठीक किया है, रिश्ते को ठीक किया है। कभी भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, फाइट हुई है, तो उसके बाद आप हमेशा आप आगे रहते थे कि ठीक है, ठीक करते हैं, बात करते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। इस तरह की आपकी एनर्जी, और वो जानते हैं कि आप बहुत आपने किया है। ठीक है, और अब इनको रिग्रेट है कि बहुत जिसने किया है अब उसको कुछ पड़ी नहीं है। तो ऐसी एक एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए देख रहे हैं इस रिलेशन में, मतलब इन जनरल भी। ठीक है, अपने करियर में भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपने फाइनेंस पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, अपने स्टडीज़ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत लोग फोकस्ड होंगे। तो ये जो देख रहे हैं ये आपको, ये आपके लिए इनके मन में ऐसा है कि जो चीज़ को आप चाहते हो उसे आप हासिल करना आप जानते हो। आप द मैजिशियन वाली एनर्जी है आपकी। आप जिसे चाहते हो, जिस सिचुएशन को चाहते हो, जिस सक्सेस को चाहते हो, जिस पोजीशन को चाहते हो, उसे अचीव करना आपको आता है। ये सब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, लाइक एक मैजिक, एक स्टिक घुमाने की देरी है और सब कुछ अपने जगह पे आ जाएगा, ऐसा उनको लगता है। और यही ये लोगों से कहते हैं। ठीक है, ये लोगों से ये कहते हैं कि आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया है, आपके साथ उन्होंने जजमेंट नहीं किया है, और वो जजमेंट करना चाहते हैं। फ्यूचर में वो आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, और इनको एक रिग्रेट है कि आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया है, और कहीं ना कहीं आपने इनके साथ सही नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो है अपनी गलती मानने वाले इंसान तो है नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है इनकी एनर्जी देखकर कि अपनी गलती मानेंगे और कहेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है। बट इन्हें गिल्ट है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। ये अपने मन में ज़रूर रखेंगे, दूसरों से ज़रूर कहेंगे कि यस मैंने गलत किया है, लेकिन ये आपके सामने नहीं मानेंगे कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, आपके सामने जब ये आएंगे तो ये कहेंगे कि तुमने गलत किया था, तुमने ये किया, इसलिए मुझे रिएक्शन में वो करना पड़ा जो मैंने किया। लेकिन ये पूरा ब्लेम आपको करेंगे, अपने ऊपर कोई ब्लेम ये नहीं लेंगे, विक्टिम कार्ड ज़रूर से प्ले करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो ये इनको
गिल्ट है, इनको मन में इनका एक बोझ है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। जो इंसान ने इस रिश्ते में इतना दिया, जो इंसान इस रिश्ते में इतना खड़ा रहा हमेशा कि रिश्ता ठीक हो, सब कुछ हील हो, आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो, और उस इंसान को इन्होंने जस्टिस नहीं दिया, इनके साथ जजमेंट नहीं किया, इसका एक रिग्रेट मुझे दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ जजमेंट करेंगे। ये जिनसे भी बात करते हैं ये इनको ये कहेंगे कि आज नहीं तो कल सब कुछ हील होने के बाद मैं उसके पास एक बार ज़रूर जाऊंगा, एक बार उसको अप्रोच ज़रूर करूंगा या करूंगी, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, ये लोगों को कहते हैं कि हाँ, ये आया ना अभी बात ये लोगों से ये कहते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, ऑब्स्टिकल है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोगों से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। लाइक जैसा होता है ना कि 10 खंजर पीठ में घोंपा है किसी ने, उस तरह की एनर्जी। ठीक है, तो ये कहते हैं लोगों के आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, फिर भी आप इस रिश्ते में आपने बहुत किया है। हर बार आपको ये हर्ट करते गए और आपने इस रिश्ते पे काम करते गए। हर बार ये आपको चीट करते गए और आप इस रिश्ते को संभालते रहे। हर बार ये आपको धोखा देते रहे, आपको इग्नोर करते रहे, आपको डिसरिस्पेक्ट करते रहे, आपको एक एक करके बहुत सारे छुरे जो खंजर इन्होंने घोंपे हैं आपके पीठ पे, बट स्टिल आप जो है हमेशा यही ट्राई करते रहें कि किसी तरह से भी ये रिश्ता बचे और किसी तरह से भी ये रिश्ता हील हो और आप दोनों साथ में रहें। तो ये लोगों से ये कहते हैं कि बहुत हर्ट करने के बाद भी आपने बहुत ट्राई किया, बट होता ना कि लिमिट क्रॉस किया इन्होंने, और अब जब ये जाएंगे आपके पास तो एक फिर से आर्ग्यूमेंट, फिर से फाइट होगी, जो कि ये डर रहे हैं अब। ठीक है, एक्शन में ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि या तो ये आके आपसे लड़ने वाले हैं, आपसे फिर से आर्गुमेंट करने वाले हैं, फिर से आपको ब्लेम गेम करने वाले हैं, फिर से विक्टिम प्ले करेंगे ये, और ये कहेंगे अगर मैं नहीं आ रहा था, मैं नहीं बढ़ रहा था या बढ़ रही थी, तुम क्यों नहीं आई? मैं नहीं बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रही थी तो तुम क्यों नहीं आए? तुम्हें क्यों नहीं फ़र्क पड़ा? मे बी फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच, और ये लोगों से यही कहते हैं। ठीक है, बहुत आपको हर्ट किया इन्होंने, लेकिन अब जब ये जाएंगे आपके पास या फिर आएंगे आपके पास तो आप जो है इनको नहीं छोड़ोगे। पास्ट में कैसे आपने इतना कुछ किया, या फिर ऐसे आर्गुमेंट्स कुछ ज़रूर आप दोनों के बीच में होंगी जो कि ये जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इनके पास एक्चुअली जवाब नहीं है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में पूछो तो ये आपके पास आए तो आए कैसे? जो ये करके गए हैं और उसके बाद हीलिंग हो भी रही है इनकी, इनको हिम्मत आ भी रही है, तो इनके पास जवाब नहीं है। इनको पता है कि आपके पास आएंगे तो आपके पास हज़ारों क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए, और इनके पास वो जवाब नहीं है देने के लिए, और जवाब अगर देंगे नहीं तो ये गलत प्रूफ हो जाएंगे, और ये खुद को गलत प्रूफ नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, अपने आप को ये सही करके ही रखेंगे, भले ये जितने भी गलत हो, लेकिन ये अपने आप को हमेशा सही समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि आप भी इनको सही समझें और लोग भी इनको सही समझें। ठीक है, कोई इनको गलत ना समझे, सब लोग अपने आप में पट्टी बांध के रहें, इनकी जो बुराई है वो कोई देखे ना। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। और ये जो इंसान है ये भी कहते हैं कि ये 2 सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। इनका दिल कहता है कि आपके पास जाएं, और इनका दिमाग कहता है कि नहीं, ये सही समय नहीं है अभी जाने का। ठीक है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड हैं और आपके और थर्ड पार्टी के बीच में ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। ठीक है, बट ये चाहते हैं, ओ माय गुडनेस, बट ये चाहते हैं आपके साथ सक्सेस। ये लोगों को यही बोलते हैं कि ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, विक्ट्री देखना चाहते हैं, ये आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ये आपसे आके बात करना चाहते हैं, पुरानी यादों को जो आप लोगों के साथ जो अच्छी मेमोरीज़ थी उसको रिकलेक्ट करना चाहते हैं, और उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं जिससे वो बात कर रहे हैं। द सन की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में एक नया सवेरा, एक नई रोशनी आए और सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे बढ़ूँ उसके पास। जाना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट बढ़ूँ कैसे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जगल कर रहे हैं, सब कुछ ये चाहते हैं, ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री पाना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको आके हक करना चाहते हैं। बट इनको पता है कि अगर ये आएंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर इनके पास नहीं है, और ये डर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये जो है ना आपके पर्सन,
ये समझ रहे हैं कि आप बहुत आगे निकल गए हो, और कहीं ना कहीं ये आपको क्या कैसे बताऊँ अभी, आप में खुद को और खुद में आपको भी देखते हैं ये इंसान, ठीक है। मतलब दूर रह के भी होता है ना कि पास रहना, वो एहसास करना कि आप साथ हो उनके, वैसी एक फीलिंग, ठीक है। और इनको ये भी पता है कि आप बहुत आगे निकल गए हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग जो हैं आगे निकल गए हैं अपने पर्सन से, ठीक है। अपने करियर में, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। कुछ लोग यहाँ जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, दूसरे से कह रहे हैं, ठीक है ना। ये इंसान जो है ये अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, जिससे भी ये बात करते हैं उनसे ये कहते हैं कि ये अपने इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं और आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, बट इनको पता है कि इनकी जो चाल है वो कछुए की चाल है, ठीक है। ये धीरे धीरे चलेंगे और आपके पास बढ़ेंगे, क्योंकि ये देखना चाहते हैं आपके साथ क्या है आगे जर्नी में। ये देखना चाहते हैं आपके साथ आगे जर्नी में क्या है, क्या लिखा है, डेस्टिनी क्या है इनकी आपके साथ। ये कंफ्यूज्ड भी है क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ ये आगे बढ़े और आगे जर्नी आप लोगों की कुछ है या आप फिर से लड़ाई होना है, फिर से झगड़ा होना है और फिर से अलग होना है। क्योंकि एक्शन में जो ये कार्ड है इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये रिश्ता अगर वो फिर से आए आपके पास और फिर से आपको जवाब देने के लिए रेडी हो के आए भी, तो भी आप जो है ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे और कुछ दिन सब कुछ ठीक चलेगा और फिर से यही फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाला है, फिर से सेपरेशन आने वाला है। तो ये ऑन एंड ऑफ से ये भी बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। और ये भी उनको लग रहा है, ये भी वो बोल रहे हैं दूसरों से कि ये रिश्ता जितना भी चाहने के बाद, आपके जितना भी एफर्ट्स के बाद, ये रिश्ता पता नहीं क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा है, ये स्मूथली ये रिश्ता नहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये जैसे मैंने कहा कि ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी चाल जो है कछुए की चाल है और ये बट आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ देखना चाहते हैं कि डेस्टिनी क्या है आपके साथ, ठीक है। सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस जर्नी को, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आपको दूसरों से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं ये इंसान। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये इंसान गिल्ट में है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये सारे आपके लिए है, ठीक है। और इनको पता है कि जितना इनको देना चाहिए था, जितना एफर्ट इनको लेना चाहिए था, उतना एफर्ट ये नहीं ले पा रहे। और गिल्ट इतना ज़्यादा हावी है इस इंसान पे कि इनकी अब हेल्थ ख़राब होना शुरू हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है और इतना गिल्ट, क्योंकि आपके पास आके माफ़ी ये नहीं मांग सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है इनको, ठीक है। ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, तो गिल्ट में ही अंदर अंदर ही घुट रहे हैं, अंदर अंदर ही तकलीफ़ हो रही है कि इनको पता है कि एक इंसान जो कि इनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना एफर्ट लगाया है जिसने, उस इंसान को ये उनसे अलग रहना पड़ रहा है इनको। क्यों अलग रहना पड़ रहा है? क्योंकि ये इनकी कुछ नेगेटिविटीज़ है, इनका ईगो है, इनकी कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ आपके नेगेटिविटीज़ हैं जो कि इस रिलेशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ आप जैसे समझना नहीं चाहते हैं और ये झुकना नहीं चाहते हैं, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये गिल्ट में है, एग्जॉक्शन में है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, सेपरेशन में है, ठीक है। माय गॉड, पर इनको ट्रस्ट है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और एक रिबल की तरह आप आओगे और सब कुछ आप ठीक करोगे। सो ऐसी एक एनर्जी है एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है आपके पर्सन। नाउ ये जो है आपके साथ पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे, ठीक है। मे बी आप लोगों के बीच कभी फिज़िकल इंटीमेसी हुई है कुछ लोगों के बीच, और वो जो पल है ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपके, आपको फिर से वो हक करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, चाहते बहुत कुछ है। अब समझ जाइए आपके पार्टनर क्या क्या चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो येस डेफिनेटली ये कहते हैं दूसरों से कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत गॉर्जियस हैं, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है आपकी जिससे सब लोग अट्रैक्ट होते हैं और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं।
इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेटिंग गो वाली एनर्जी है और ये प्रेजेंट की एनर्जी है। तो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुके हो और ये भी डर से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ये आपके पास आए और आपने इनको कहा कि लुक आई मूव्ड ऑन और अब आप भी मूव ऑन कीजिए, तो ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है। और इनको बहुत स्ट्रांगली इनको ये फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनको पीछे छोड़ के आप निकल गए हो आगे। तो ये दूसरों से ये भी कह रहे हैं कि शायद वो अब आगे निकल गए हैं और मेरी वेट नहीं कर रहे हैं अब, या नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ हेल्प फ्रॉम अदर, फ्यूचर में ये कार्ड आया है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आए, कोई ऐसी एनर्जी आए, कोई ऐसे लोग आए जो हमारे बीच सब कुछ ठीक कर दे, कुछ ऐसा हो चमत्कार, कुछ ऐसा मिराकल हो कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच में, और जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो आप भी भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए, कोई एक फ्रेंड आ जाए, कोई एक कोई भी एक आ जाए बस ऊपर से और सब कुछ ठीक कर दे आप दोनों के बीच। ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। तो लोगों से ये कहते हैं ये कि यस, ये वेट कर रहे हैं किसी एक ऐसे हेल्प का जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान बहुत प्रे कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रे करते होंगे भगवान के सामने, बहुत रोना धोना कर रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। देखिए, आप लोगों को ये सब सुन के आप लोगों को लगता होगा कि कहाँ ये इंसान हमारे लिए कहाँ रोने वाले हैं, बट आपके पर्सन की ऐसी की एनर्जी है कि वो हाइड करने वाले पर्सनालिटी है, छुपाने वाले इंसान है, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करने वाले इंसान है। लेकिन आप इस चीज़ से आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हो कि अभी की एनर्जी उनकी ऐसी है कि वो एक्सप्रेशन अपना शेयर नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। बट पास्ट में आप जानते हो कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते थे, उन्होंने कितना किया है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और कितना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन आपने फील किया है। तो जब आपने फील किया है तो इन्होंने भी तो फील किया है ना वो, तो उस हिसाब से इनको ये भी तो समझ में आएगा कि आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, और आपको नहीं छोड़ना चाहते ये इंसान, ठीक है। नाउ वाइल्ड का कार्ड जो है वो ऑब्स्टिकल में आया है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉन्फिडेंस थी, आपकी जो लाइक हमेशा आप इनके आगे झुक जाते थे, हमेशा आप इनके सामने तैयार होते थे, अपने ईगो को साइड करके अपने प्यार को आपने हमेशा इंपॉर्टेंस दिया है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, ठीक है, जो हमेशा झुके, हमेशा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, हमेशा माफ़ी मांगा, भले गलती इस इंसान की हो। लेकिन अब जो है आप बहुत बोल्ड हो गए हो, आप वाइल्ड हो गए हो, नहीं तो नहीं झुकना है अब। इस तरह की एनर्जी आपकी है। आएंगे तो ये इंसान आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, और अब आप देखना चाहते हो कि ये इंसान क्या करते हैं। और ये एक आपके पार्टनर जो है वो एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा ईगो उनके प्यार से ज़्यादा रहा है, ठीक है। हमेशा ईगो को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है और प्यार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि हमेशा जो इंसान मेरे पास आके चीज़ों को ठीक करता था, हमेशा जो इंसान मेरे पास आके माफ़ी मांगता था, अब क्या ऐसा हो गया है कि वो अब माफ़ी नहीं मांग रहा है, या फिर चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा है, या फिर कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत करेजियस देख रहे हैं, बहुत वाइल्ड देख रहे हैं, और ये भी एक रीज़न है कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो तो डरे हुए हैं कि अगर वो आप जो ऑरा आपका भी जो बिल्ड हुआ है उससे ये इंसान थोड़े से नर्वस हैं, ठीक है, कि अगर अभी ये जाएंगे ना, आपके सवाल के जवाब इनके पास होंगे और आप इतने बोल्ड उनको दिख रहे हो कि आप एक सेकंड में इनको रिजेक्ट कर दोगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशन, और मुझे अब ये नेगेटिविटी में नहीं रहना है। जैसे कि लेटिंग गो भी हमारा कार्ड आया है, तो आप एक झटके में उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। उन्हें ऐसा आपका ऑरा दिख रहा है, और ऐसे ही दिखना चाहिए आपका ऑरा, ओके। सेलिंग आउट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि आप अपनी फीलिंग को छुपा रहे हो, ठीक है। आप उनसे प्यार करते हो, उनको पता है, लेकिन आप जो एक ऑरा आपने बिल्ड किया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने पार्टनर वाली एनर्जी में भी आप हो, ठीक है। जो वो पहले एनर्जी में शो करते थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, उस एनर्जी में आप हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। भले आप अंदर से टूट रहे हो, आप अंदर से बिखर रहे हो, लेकिन आप उनको दिखा नहीं रहे हो कि आप आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड करके आप रखे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो। आप इस बार नहीं दिखाने वाले हो अपने पार्टनर को कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, और जस्ट आप देखना चाहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत लोगों का ऐसा होगा मे बी कि अगर इनके दिल में प्यार है तो ये आएँ, प्यार शो करें। प्यार आप भी करते हैं, ये इस इंसान को पता है, लेकिन फिर भी इनको एक आपका ऑरा जो ये देख रहे हैं उनसे ये कंफ्यूज्ड है। नाउ द लवर्स
स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत लोगों की यहाँ पे, ठीक है। इनको पता है, मैंने बोला ना कि इनको पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको भी पता है। दूरियां जो है इस रिश्ते में मैटर नहीं करती हैं। आप दोनों दूर होने के बाद, सेपरेट होने के बाद भी आप दोनों कनेक्टेड हो, ये इनको भी पता है और आपको भी पता है। कभी ना कभी ये सेपरेशन ख़त्म होगा, ये इनको भी पता है, आपको भी पता है। तो इनको पता है कि आप प्यार करते हो और आप छुपा रहे हो, आप दबा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। ये आपसे ज़रूर रिकनसाइल करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। रिकन्सिलेशन चाहते हैं इंसान, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, मे बी कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या फिर कोई अश्योरिटी देना चाहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस तरह की कोई एनर्जी। वेल्थी मैन, इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कोई और अच्छे इंसान को। ये इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान होने चाहिए जो कि आपको हर ख्वाहिश आपकी पूरी करे, आपके लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे और जिसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच करती हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। बहुत कंसर्न है ये इंसान आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, बहुत कंसर्न है, बहुत टेंशन है, बहुत गिल्ट है और हमेशा ये लगता है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे इनको छोड़ के, कहीं ये पीछे तो नहीं छूट जाएंगे आपसे। और कंसर्न एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आपकी एनर्जी को वो बहुत मासूम सा देखे हैं हमेशा। अभी आपका ऑरा में भी ऐसा बिल्ड हुआ होगा कि आप बहुत बोल्ड हो गए होंगे, बट हमेशा आप बहुत मासूम दिखे हो इनको। और इनको ये डर है कि कहीं आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, ये आपसे दूर हैं और आप क्योंकि मासूम हैं, कहीं कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, कहीं कोई थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व ना हो जाए और आपको ये कहीं खो ना दे। प्रिविलेज लेडी, बहुत अबंडेंट मानते हैं आपको ना, ब्यूटी, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं दूसरों से, आपके नेचर को, बिहेवियर को, आपके इनर आउटर जो भी आपके हैं क्वालिटीज़, वो सब के बारे में ये बोलते हैं और एक लकी चार्म उनके लिए हो आप, ठीक है। जब आप उनके लाइफ में रहते हो तो सब कुछ उनके लाइफ में सब कुछ सेटल रहता है, उनके लाइफ में सेट होता है, सब कुछ स्मूथ चलता है। जैसे ही आप उनके लाइफ से जाते हो सब कुछ उलट पलट हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इनको डर है कि कहीं कोई इंसान आपको आके इनसे छीन ना ले, एक तो ये, और इनको ये लगता है कि आप इनके बारे में अब बहुत गलत सोचने लग गए हो। आप इनके बारे में, आपकी जो मेंटालिटी अभी इनके बारे में है वो बहुत नेगेटिव है, आप इनको बहुत गिरा हुआ इंसान सोचते हो और इनके लिए आपके मन में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। तो आप इनको अब जो है एक फॉल्स पर्सन की तरह देख रहे हो, एक नकली इंसान जो कि दिखाता कुछ है कुछ और जो है वो दिखाता नहीं है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ये एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बट कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि वर्क नहीं कर रही हैं। जाऊँ तो कैसे जाऊँ, जवाब क्या दूँ सवालों के, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, वो गाना आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे, मैं 2 लाइन गाऊंगी आगे का, ठीक है। उसके बाद आप लोग सुनिएगा यूट्यूब पे। बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। सो हम दिल दे चुके सनम का गाना है ये। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो ये गाना आप लोग सुनिएगा, आपके पार्टनर के बहुत सारे मैसेजेस इसमें होंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बिट्रे किया उनको, आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है, उनको ऐसा लग रहा है। मे बी आप में से बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया होगा, जिस वजह से उन्हें ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। सम मोर मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर मैसेजेस प्लीज़। क्या बोलते हैं ये अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से, अपने कलीग से या फिर अपने फैमिली से, क्या कहते हैं ये मेरे व्यूअर्स के बारे में। One more time please.
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, तो ये लोगों से ये कहते हैं कि एक बार दिल खोल के उससे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक बार वो मौका मिले, एक बार वो कुछ ऐसी मदद मिले, ऊपर से कोई ऐसा चमत्कार भगवान कर दे, कोई ऐसा मिराकल कर दे कि एक बार मौका मिले कि आपसे वो बात कर सके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं वो, कैसे इस रिश्ते को आगे लेके जा सकते हैं, एवरीथिंग। वेरी सून, वाओ, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए ये आपके लिए, ठीक है, आपके लिए ये है गाइडेंस कि आपको डिसाइड करना कि आपको चाहिए क्या। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि सेशन में बहुत लोग चाहते हैं कि उनके पर्सन वापस आएँ, बट बहुत कन्फ्यूज्ड हैं वो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ऑन एंड ऑफ जो होता है इससे बहुत नेगेटिविटी होती है, और आपके पर्सन जब जाते हैं तो आपको बहुत डैमेज करके जाते हैं, और फिर से बिखर के सारे टुकड़ों को एक साथ ले के फिर से वापस अपने आप को सजाना, बेहतर बनाना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि उनको अपनाना भी है कि नहीं, उनके पार्टनर को उनको नहीं पता है। तो सबसे पहले अपनी कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, तभी आपके पार्टनर आएंगे। और नहीं आना, अगर नहीं चाहते हैं ये रिश्ता, तो एक क्लोजर दीजिए इस रिश्ते को, ठीक है, ताकि उनको पता चले कि आप मूव ऑन कर चुके हैं आगे। कीप इन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। यस, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं आपसे बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं जैसी हूँ आपको वैसे रहना होगा, या मैं जैसा हूँ तुम्हें वैसे रहना होगा, बिल्कुल नहीं। आप अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल आपके सोलमेट्स अलग भी हो सकते हैं। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो यस, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि अब कुछ बचा नहीं इस रिश्ते में, सब कुछ खत्म हो गया है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ये पास्ट में लटके हैं, ये पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के उन्होंने रखा है कि सब कुछ इतना बेहतर था, क्यों ऐसा ख़राब हो गया सब कुछ। तो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, ऐसी एक फीलिंग इनको लग रही है। और ये जो है ये पास्ट में लटक गए हैं, ये इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। अब इनको कौन समझाए कि दिन रात जो है आप रीडिंग देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये कब वापस आएंगे, इनको कौन समझाए। दीजिए पता, मैं जाके समझाती हूँ, मैं ही समझाती हूँ और क्या करूँ। सो ये है स्प्रेड ब्यूटीफुल थॉट्स, ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा सा इनको थोड़ा पता चलना चाहिए कि कैसा लगता है जब कोई इंसान मूव ऑन करता है, और कैसा लगता है जब ये तकलीफ़ होती है, जब पता नहीं चलता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है ना। सो जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको, इस रीडिंग से मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।